ये पहले छोटी लाइन थी, इसको बड़ी लाइन किया गया ये कहकर कि चेंबर जाम नहीं होगा। लेकिन लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी ये चेंबर इसी तरह बहता रहता है, भर जाता है। छोटी लाइन से बड़ी लाइन तक कर दी गई, लेकिन समस्या वही के वही है। डिप्टी मेयर असलम फारूकी जो कि वार्ड 29 के पार्षद भी हैं और ये रोड उन्हीं के क्षेत्र में आता है। बड़ी लाइन करने के बावजूद ये रोड इसी तरह से बहता रहता है। ये चेंबर लगातार इसी तरह से जाम रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं। हालांकि इस वक्त डिप्टी मेयर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अधिकारियों के हाथ में काम आ चुका है। अब इसको कौन सही कराएगा? आते ही नहीं है अधिकारी कर्मचारी कोई भी। आप यहाँ देख सकते हो कि बिल्कुल ठीक इसके सामने ये खाने की सामग्री है और खाने की होटल है। बीमारी का लगातार खतरा बना हुआ है, न सरकार इस ओर ध्यान देती है और ना ही कोई अधिकारी। हाँ जी, ये चैम्बर लगातार बह रहा है और आप बिल्कुल पास में हो, होटल आपके पास में है। क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ पर सफाई नहीं होना चाह रहा है। ये चैम्बर कब से बह रहा है और किस तरह से बहता है? ये चैम्बर जो है ना उधर से साफ होती है, ये उसके बाद लियर यहाँ पर फेंक देता है। पीछे से गाड़ी साफ करके पीछे चले जाते हैं, आगे ध्यान नहीं देते हैं। नाला बनाया गया था असलम फारूकी द्वारा ये कहकर कि यहाँ पे गंदगी नहीं रहेगी, लेकिन नाले के बावजूद गंदगी का आलम देखो क्या है। बुरा हाल है, बारिश नहीं आई अभी तो। यहाँ के जो रहने वाले हैं बड़ी तारीफ की थी असलम के इस काम को लेकर कि बहुत अच्छा काम किया है। खासकर नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के शेख खलील और यहाँ के कॉलोनी वासियों ने बड़ी तारीफ की थी कि असलम फारूकी द्वारा किया गया काम काफी सराहनीय है। ये किस तरह का सराहनीय है आप यहाँ देख सकते हो। लगातार ये चैम्बर यहाँ बहता रहता है। कर्मचारी आते हैं सिर्फ नाम के लिए, गाड़ी आती है, थोड़ा बहुत मेहनत करती है और वापस चली जाती है। घंटे 2 घंटे बाद ये वापस इसी तरह से बहता रहता है। जनता की परेशानी से ना तो किसी अधिकारी को मतलब है और ना ही पार्षद को, ना ही डिप्टी मेयर को। कहा जाए तो ये रोड रफीक खान के आदर्श नगर क्षेत्र का भी आता है और हवा महल विधानसभा क्षेत्र बाल मुकुंद का भी आता है। अब बाल मुकुंद तो यहाँ आने से रहे क्योंकि उनको मुस्लिमों से तो कोई मतलब है नहीं। मुस्लिम तो उनके लिए सिर्फ एक विरोध के तौर पे है। अगर कोई नाजायज काम होते तो वहाँ आ जाते हैं, लेकिन जनता के काम के लिए कभी भी वो यहाँ नहीं आते हैं। आइए हम यहाँ पास के ही लोगों से मालूम करते हैं कि किस तरह से यह रोड बहता है और लगातार बहता रहता है। ना पार्षद सुनवाई करते हैं और ना ही अधिकारी सुनवाई करते हैं। ये जो चैम्बर है ये कब कब बहता है और कैसे बहता रहता है? ये तो हर 4-5-6 दिन बाद बहने लग जाता है और यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, उसकी वजह से बदबू आती है, बीमारी होने का डर है। सफाई पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता और यहाँ कोई झाड़ू लगाने वाले भी नहीं आते हैं यहाँ पे। ये आप कब से देख रहे हैं गंदगी? और यहाँ पे असलम फारूकी ने जो काम करवाया था इसकी काफी सराहना की गई थी। उससे कोई फायदा ही नहीं है उस काम से। यहाँ तो गंदगी रहती है और कोई झाड़ू भी नहीं लगाता। यहाँ पे तो कोई सफाई करने वाले ही नहीं आते। साल में कोई 8-10 बार झाड़ू लगती है, या कोई फंक्शन होता है या कोई त्योहार होता है, बस जब झाड़ू लगती है उसके अलावा कोई झाड़ू नहीं लगाने आते यहाँ पे। आप यहाँ देख सकते हो क्या आलम है यहाँ गंदगी का और यहाँ के रहने वालों का। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे झाड़ू नहीं लगती है, किस तरह से गंदगी रहती है। आइए हम और लोगों से भी मालूम करते हैं क्या है। हाँ साहब, आप यहाँ के रहवासी हैं, ये गंदगी के बारे में बताइए कि किस तरह से गंदगी रहती है। पूरा गंदे नाले खुल रहे सारे। यहाँ सफाई के लिए कोई दोनों मेंबर आते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आते। बिल्कुल भी नहीं आते। यहाँ पे बाल मुखर्जी आता है। तो देखा आपने यहाँ जनता ने क्या कहा है और सफाई का आलम क्या है।
ये तो आप देख चुके हैं, अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये आप ही बताएं।